हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। तो अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहती हैं, आपके पास मशीन है, तो आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइजर बैग बनाना सिखाऊंगी जो बहुत आसानी से 300-400 रुपये में घर बैठे सेल हो जाता है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। कपड़े से बनाया है मैंने, बिल्कुल कोई लागत नहीं है, सिर्फ 20 इंच कपड़ा लगा है इसमें और एक सिलाई में ये 2 जिप वाला प्यारा सा बैग बन गया है। इसे डाल के हम मार्केट भी जा सकते हैं और इसमें कपड़े भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सिखाती हूँ कि कैसे बनता है एक सिलाई में। आप इसे आसानी से बना सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं और अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने 27, 22, 21 इंच का एक कपड़ा लिया है जो बिल्कुल वेस्ट है और बीच में हमने लगाया है इसके आटा की एक बोरी, खाली बोरी लगाई है। अगर आपको बेचना है तो आप इसमें फॉर्म शीट भी लगा सकते हैं। मैंने अपने यूज़ के लिए बनाया है और आपको सिखाने के लिए ये दिखाया है। तो एक हमने इसमें मैचिंग का अस्तर का कपड़ा लिया है और एक हमने अच्छा वाला कपड़ा लिया है, थोड़ा मोटा, जो पर्दे का कपड़ा है। तो वो जो पर्दे का कपड़ा है वो रहेगा बाहर साइड, अस्तर का कपड़ा रहेगा अंदर साइड और बीच में रहेगी बोरी का जो पार्ट है वो रहेगा। इससे मतलब ये वाटर प्रूफ बनेगा, इसीलिए हमने बोरी का पार्ट लगाया है कि जो बैग है वो स्ट्रॉन्ग भी बनेगा और अच्छा शेप भी आएगा, वाटर प्रूफ भी रहेगा। तो हमने चारों तरफ से सिल दिया है, एक एक सिलाई लगा दी है। इसके लिए हमने इसी की मैचिंग की एक बद्दी तैयार कर ली है। वो कितनी लंबाई की होगी, कितनी चौड़ाई की होगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो फ्रेंड देखिए, घर बैठे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर क्या होता है कि शुरुआत हर चीज़ की बहुत मुश्किल होती है। शुरू करना ही बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर आप कोई काम शुरू कर लेती हैं तो फिर लाइफ में आगे बढ़ना, पैसे कमाना बहुत ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले अपना इरादा पक्का बनाइए कि हाँ, आपको ये काम करना ही है, आपको ये आता है। किसी और के लिए ना सही, अपने लिए ही सही, अपनी ज़रूरत के लिए आप इसे यूज़ करके देखिए, बना के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये जो बैग मैं आज आपको बनाना दिखा रही हूँ वो ये वाला बैग है, जिसे हम मार्केट भी डाल के जा सकते हैं और इसमें मतलब कपड़े भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं जो बाहर की तरफ एक चेन लगा रही हूँ वो छोटी वाली पॉकेट बना रही हूँ। इसके लिए हमने सेंटर से, मतलब कि जहाँ से हमें चेन लगानी है उसके नीचे हमने 3 इंच पे सेंटर पे निशान लगाया है। ये पॉकेट रहेगी जो बाहर की है वो 8 इंच की रहेगी। देखो, हमने अभी कपड़े में कोई कट नहीं लगाया है, सिर्फ हमने इन तीनों चीज़ों को अटैच किया है। तो हम जो पॉकेट लगाएंगे वो अंदर साइड रहेगी और बाहर से इसकी चेन खुलेगी। तो ये सिर्फ लंबाई में 8 इंच रहेगी और चौड़ाई में भी 8 इंच रहेगी। तो इसके लिए हमने एक अस्तर ले लिया है, पतला सा कपड़ा, जो अंदर साइड रहेगा, बाहर नहीं दिखेगा, बाहर सिर्फ इसकी चेन दिखेगी। तो ये ले ली है मैंने चेन। हाँ, मैंने इसमें चेन बस बाजार से ख़रीद के लगाई है, बाकी सब वेस्ट मटेरियल से बनाया है। तो आप चाहो तो इसमें 2 रनर डालो या 1 डालो, मैं सिर्फ 1 ही डाल रही हूँ और बहुत प्यारा एक ही सिलाई में आपको बैग बना के दिखाऊंगी। तो अगर आपको अर्निंग करनी है तो इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता है। सो देखिए, मैंने इस तरह से इस पर चेन लगाऊंगी, मैंने मतलब एक शेप बना लिया है। आप भी इस तरह कर सकते हैं। जहां हमें फाइनल चेन लगानी है उसके नीचे हम मार्किंग करेंगे, छोटी चेन लगाएंगे। ये चेन बाहर तरफ रहेगी। देखो, इस तरह से 6 इंच की चेन है, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए, अंदर फिनिशिंग की सिलाई भी करेंगे। तो ये जो पॉकेट है ये अंदर रहेगी, मतलब बाहर से दिखाई नहीं देगी ये। तो इसीलिए दूसरा कपड़ा हमने लगा दिया है, ये चल जाएगा क्योंकि ये अंदर रहेगा बैग के। और ये जो हमने एक स्ट्रिप बनाई है, वो बद्धियाँ होती हैं जो बैग पकड़ने वाली, ये वही है। तो ये पूरी 1 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी है 29 इंच है। फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो देखो कितनी प्यारी बन के रेडी होगी, अच्छे से, बहुत ही लंबी चौड़ी सी है ये, बहुत अच्छा, मतलब कितना भी हैवी सामान बैग में रख लो, बद्दियाँ अगर अच्छी होती हैं ना तो बैग को पकड़ने में अच्छा लगता है। तो देख लीजिए, इसकी सिंगल करके 29 इंच लंबाई है। तो आप भी इसी तरह इतनी ही बद्दियाँ लें बैग में। बैग में जो है मेन रोल वो बद्दियों का होता है। सो हमने जो मार्जिंग है ना सिलाई की, उसको हमने साइड साइड आधा इंच छोड़ दिया है। देखो, सेंटर पे निशान लगाया है। अब जो ये सेंटर है इसके 4 इंच इधर और 4 इंच इधर, बिल्कुल सेंटर पर ही आप मार्किंग करें, तभी आपकी जो बद्धियां हैं, जो डोरियां हैं पकड़ने की, वो सही लगेगी। अगर एक साइड सही लगी और एक साइड गलत लगी तो फिर पकड़ने में प्रॉब्लम होगी। तो देखो, हमने बिल्कुल परफेक्ट सेंटर पे निशान लगा के बद्धियों को पिन अप कर दिया है। ये पिन भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ये पिन्स ज़रूर रखें, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इससे कपड़े को सिक्योर कर दो ना तो फिर बार बार प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो बहनें हैंड मशीन चलाती हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखो, हमने ये बद्धियाँ इसमें लगा दी हैं। अभी बद्धियाँ अलग से सिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसीलिए पिन अप कर दिया है।
कि जो चैन है और बद्दियाँ हैं सब कुछ एक साथ ही सिल जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले बद्दियाँ ज्वाइंट करते हैं फिर चैन लगाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सिलाई का मैं आपको बैग बनाना बता रही हूँ, एक कपड़े के पीस से बता रही हूँ, एकदम वेस्ट मटेरियल से, तो वैसा ही मैं आपको करके दिखाऊंगी। सो हमने एक सिलाई लगाना है जिससे चैन और बद्दियाँ दोनों लग जाएंगी, फिर हम इस तरफ सिलाई लगाएंगे। तो चलिए अभी मैं आपको ये सिलाई लगा के दिखाती हूँ। इसी सिलाई में बद्दियाँ और चैन दोनों लग जाएंगी। तो देखिए, अगर आपको कुछ करना है तो आपके पास चाहे मशीन हैंड वाली हो चाहे पैर वाली हो, आप एक बार शुरू करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा अपने काम को करने में। तो बैग बनाना बहुत इजी है। अगर आपको सूट सलवार बनाना नहीं आता है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपने सिलाई नहीं सीखी है, तो आप इस तरह आप बैग बनाने का बिजनेस भी कर सकते हैं। बहुत ही कम लागत में लेडीज़ कर सकती हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लेडीज़ हो। हर घर में मशीन होती है। देखिए, कुछ ना कुछ करके देखना होता है, तभी हमें फ़ायदा और नुकसान का पता चलता है। सो देखिए फ्रेंड, हमने ये चैन लगा दी है, सिर्फ एक सिलाई में लग गई है। अब इसे हम ऐसे पलटा देंगे। देखिए, एक ही सिलाई में चैन भी लग गई और बद्दियाँ भी लग गई हैं। और इस कपड़े में हमने कोई कट भी नहीं लगाया है, सिर्फ अस्तर और बोरी और मैन फैब्रिक को जॉइंट किया है। तो ये जो कपड़ा है ना, इसको हम नीचे की तरफ करेंगे। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। अब मैंने सीधा कर लिया है कपड़े को। तो अभी हमने जो सिलाई लगाई है उसमें बद्दियाँ और चैन दोनों जॉइंट हो गए हैं। लेकिन अब जब हम ये सीधे साइड से सिलाई लगाएंगे, जो भी हमारा अभी कपड़ा है अंदर मार्जिन का, उसे नीचे तरफ करेंगे और बद्दियों को ऊपर कर देंगे। बद्दियों को ऊपर करेंगे तो बद्दियों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो, हमने बद्दियाँ ऊपर कर दी हैं। अब लगाएंगे हम इसमें सिलाई, जो भी मार्जिन का कपड़ा है उसे नीचे करेंगे और प्रेस स्टिच लगाएंगे। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और अगर आप चाहें तो बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप छोटा बनाइएगा तो आपको नॉलेज मिल जाएगा। अगर आप पहली बार बना रही हैं तो वीडियो को मैंने आपको बहुत बारीकी से बताया है, बहुत ही पास करके दिखाया है कि आप बना पाएँ। तो देखिए, एक ही बार में चैन लग गई, बद्दियाँ लग गई और ये फिनिशिंग की सिलाई भी हो गई है। तो अभी हमने एक तरफ की चैन लगा दी है, रनर इसी में पड़ा है। तो फ्रेंड, अगर आपको रनर डालना नहीं आता है तो आप रनर ना निकालें, पहले इस तरह से काम करें जैसे मैंने बताया है। तो अब ये बद्दियाँ हम देखो ऐसे अंदर साइड कर देंगे ताकि उस पर गलत कोई सिलाई ना जड़ जाए, क्योंकि फिर ये 3 लेयर में हम स्टिच कर रहे हैं, प्रॉब्लम होती है स्टिचिंग खोलने में। सो ये जो कपड़ा है जहाँ हमने मार्किंग की थी, अब मुझे लगता है कि जितना इजीली मैंने बताया है आपको आ गया होगा समझ। अगर नहीं आता है समझ तो दोबारा कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए फिर से वीडियो बनाऊंगी। तो बिल्कुल सेंटर पे हमने इस जो हमारे पास जिप है इसी के अकॉर्डिंग हमने मार्किंग की है। अब ये जो अस्तर का एक और फैब्रिक है, इस पर हम इस तरह से शेप बना के स्टिच कर लेंगे। आधा आधा इंच कम ही करेंगे क्योंकि जिप हमारी जो है वो छोटी सी है। तो देखो, मैंने एक शेप बना लिया है और मैन फैब्रिक पे यानी जो बैक का कपड़ा है उस पर मैंने सीधे साइड से अस्तर रखा है और इस पर एक मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो फ्रेंड, इसी तरह सलवार पर भी पॉकेट लगाते हैं। तो अगर आपको सलवार में पॉकेट लगाना है तो आप इसी तरीके से लगाइएगा। हमने सिलाई लगा दी है, एक छोटा सा हमने स्क्वायर जैसा रेक्टेंगल बनाया है, इस पे हम कट करके छोटे छोटे कट लगाएंगे। जहाँ भी कॉर्नर निकले होते हैं वहाँ पे कट बहुत बारीकी से लगाने होते हैं ताकि सिलाई भी ना कटे और आसानी से पलट भी जाए, अच्छा शेप भी मिल जाए कपड़े को। तो देखिए, इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। आप बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पेशेंस से देखिएगा, स्किप ना करिएगा, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। तो देखो, जो हमने सीधे साइड रख करके सिलाई की थी, अब इस पॉकेट को आप बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो। मैंने छोटी ही बनाई है, 8 इंच की है। तो हमने कपड़ा अंदर की तरफ अस्तर वाला जो है वो फोल्ड कर दिया है। अब सीधी तरफ से ही हम सिलाई लगाएंगे ताकि कपड़ा एक जगह अच्छे से चिपक जाए, सिक्योर हो जाए हमारे मैन फैब्रिक के साथ। तो बहुत ज़्यादा प्यारी पॉकेट लगेगी, आप फाइनल लुक देखिएगा। तो इस तरह से आप कोई भी तरीके के कपड़े पे बैग बना सकते हो। बस आपको अगर ट्रैवलिंग बैग बनाना है तो आपको पर्दे जैसा मोटा कपड़ा ही लेना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने इस तरह से उल्टे साइड इसकी जिप रख दी है और उल्टे साइड ही अस्तर पलट दिया है और एक स्टिच लगा दी है ताकि कपड़ा रुक जाए अच्छे से। तो हमने इसमें पिन अप कर दिया है, जिप को हमने अंदर तरफ रख दिया है और जिप जो है वो बाहर से ही खुलेगी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप चाहें तो ये जिप स्किप भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे नहीं बन रही है तो आप बिना इस जिप को लगाए भी आप बैग बना सकते हैं। खाली एक मैन जिप लगा दीजिएगा, आपका बैग बन जाएगा। मैंने बस ये एक साथ 2 जिप लगा दी हैं ताकि और भी प्यारा लुक आए और जगह रखने की इसमें बन जाए। सो देखिए, कितनी आसानी से हमारी एक छोटी सी और पॉकेट बन गई है। ये जिप अंदर की तरफ रहेगी। अब इस फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे
और एक और सिलाई लगा देंगे, मतलब इसी फैब्रिक पे हम इसे अटैच कर देंगे। सबसे अच्छी बात ये होती है ना, मैचिंग का धागा लगाओ तो पता नहीं चल पाता है कि हमने कहाँ कहाँ सिलाइयाँ की हैं। तो देखिए हमने इसको इस तरह से कर दिया है। हमें जिप पर सिलाई नहीं लगानी है, दूर दूर करेंगे, कपड़ा इतना ज़्यादा लेना पड़ता है कि कपड़ा फोल्ड करने के काम आ जाए। और अगर आप ये पिन रखेंगी तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो देखो हमारी जिप सीधे साइड से खुल रही है, अंदर इसका अस्तर है और इसी पर अभी हमने एक भी कट नहीं किया है कपड़े पर। ये पूरा 27, 22, 21 का एक ही फैब्रिक है, इस पर कोई कट नहीं है। और हमने एक तरफ से जिप लगा दी थी और अब हमने मेन फैब्रिक पे सेंटर पे एक छोटी सी और पॉकेट बना दी है बिना कट किए। अब हम दूसरा साइड का जो जिप है वो भी लगाएंगे, रनर अभी इसी में रहेगा। तो इस तरह पिन से सिक्योर कर देंगे और फिर से सिलाई लगा देंगे, जैसे हमने सबसे पहले लगाई थी वैसे ही हम लगा देंगे। अभी मैंने रनर नहीं निकाला है, सो अगर आपको नहीं आता है रनर निकालना तो आप ये वाला आइडिया ज़रूर लगाएं। बस जहाँ पर फुट आए वहाँ पे जिप को आगे पीछे फुट को उठा के कर देना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, आइडिया बहुत सारे होते हैं अर्निंग के, आप कोई भी एक आइडिया पकड़ लीजिए, उस पर परमानेंट काम कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको दिन पे दिन सीखने भी मिलेगा और आपके काम में ग्रो भी होगा, हिम्मत भी बढ़ेगी। देखिए जब तक हम अपना काम प्रॉपर नहीं सीख लेते तब तक एक डाउट सा रहता है, तो सबसे पहले आप अपने काम को प्रॉपर सीख लीजिए। तो देखिए हमने दोनों तरफ से जिप को अटैच कर दिया है। अब इस तरफ के साइड से भी हम एक सिलाई लगा देंगे और जिप के साइड से ही हमेशा सिलाई लगाया करो, कभी कभी कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो यहाँ नीचे साइड एडजस्ट हो जाएगा। तो जितने भी धागे हैं वो मैंने काट दिए हैं। अब दूसरी साइड से भी हम सिलाई लगा देंगे। सो ये हमारा बिल्कुल सिंपल बैग जो है वो रेडी हो गया। जो लड़कियां कॉलेज डाल के जाती हैं ना, वो रेडी हो गया है। लेकिन अभी हम इसे और अच्छा भी बनाएंगे। अगर आप चाहो तो इतनी स्टिचिंग करके भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत प्यारा बन गया है। 2 जिप लग चुकी हैं इसमें, जैसे ये देखा होगा आपने, लड़कियाँ कॉलेज डाल के जाती हैं और मार्केट भी इस तरह के बैग डाल के जा सकते हैं। ये देखो मैंने आपको डाल के भी दिखा दिया है। सिर्फ एक पर्दे के टुकड़े से मैंने ये बनाया है, बहुत प्यारा बन गया है। इसकी जो डोरियां हैं ना टांगने की, वो भी बहुत लंबी हैं, अच्छी हैं। लेकिन अब हम इसे और दूसरा लुक देंगे बैग को, तो हम इसमें 2.5 बाई 2.5 का एक स्क्वायर बनाएंगे। देखो जहाँ से सिलाई है उसके ऊपर से हम 2.5 इंच लेंगे, मतलब जो भी आप चाहे आप 1.5 इंच का लें, 2.5 इंच का लें या 5 इंच का लें, लेकिन आप सब तरफ से बिल्कुल उतना ही साइज़ लें, उतना ही नंबर लें। जैसे कि मैंने देखो सब तरफ से 2.5 इंच का ही स्क्वायर बनाया है, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। तो इससे आपका शेप बहुत अच्छा आएगा बैग का। ऐसे ही हम दूसरे साइड भी बना लेंगे। देखो हमने दोनों साइड बना लिए हैं और ये स्क्वायर हमने नीचे साइड बनाए हैं। ऊपर से तो जिप लग चुकी है, नीचे से हमने ये स्क्वायर बनाए हैं। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की है। बहुत सारी बहनें कमेंट करती थी कि दीदी बताओ, तो हमने 2.5 बाई 2.5 का एक स्क्वायर बनाया है। हमने बैग पूरा ही सिल लिया है, रेडी हो गया है। लेकिन अब जो हमने कट किया है एक स्क्वायर बनाकर दोनों साइड, उसे हम इस तरह से देखो सेंटर पे सेंटर मिला करके बस एक स्टिच और लगाएंगे और हमारा प्यारा सा बैग बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं अभी आपको स्टिच करके भी दिखाती हूँ। तो थोड़ा ये मोटा कपड़ा हो गया है, 3 लेयर में हो गया है और इसमें आटे की बोरी है। आप चाहो तो राइस बैग भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कोई भी बैग को एक अच्छा सा लुक देने के लिए आप अच्छा सा कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो प्लास्टिक की। तो देखो मैंने ये जो सेंटर से सेंटर मिला दिया है और पिन लगा दिया है। अगर आपके पास हैंड मशीन है तो आप पिन ज़रूर से पिन अप किया करो, पिन लगाया करो, तो थोड़ा आसानी हो जाती है। क्योंकि एक हाथ से मशीन चलानी होती है, एक हाथ से फैब्रिक पकड़ना भी होता है। तो इस पर अगर आप पिन अप कर दोगे तो प्रॉब्लम कम होती है। सो मैंने एक साइड से सिल दिया है। अब मैं दूसरी साइड का जो स्क्वायर है सेंटर से सेंटर मिला के इसे भी सिल दूँगी। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी सिलाई लग चुकी है। और बस इतनी ही जो सिलाई है यही हमारे बैग को पूरा फिनिशिंग वाला सुंदर सा लुक देगी। ये देखो हमारे बैग को एक अच्छा सा शेप मिल गया है। ये उल्टी साइड है बैग की। तो आप चाहो कि इसके धागे आगे जो हैं वो उसे काट दो, अगर फिर भी नहीं छुप रहे हैं तो आप इसमें एक पट्टी लगा दो। बहुत ज़्यादा प्यारा बन गया है। देखो नीचे से एक भी हमने कट नहीं किया था, बस हमने ये स्क्वायर बना के कट करके शेप दे दिया है। कितना प्यारा शेप बन गया है। अब इस बैग को हम जहाँ जैसे रख देंगे वैसे ही रख जाएगा, ये पलटेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको उल्टे साइड से दिखा रही हूँ। देखो सिर्फ एक पीस से और एक ही सिलाई से हमारा बैग बन के तैयार हो गया है। हमने ना इसमें कुछ ज़्यादा लागत लगाई ना कुछ किया, सिर्फ पर्दे का वेस्ट कपड़ा है। अगर आपके पास कुर्तियाँ हैं या चादर है या आपके पास स्टिचिंग के
कुछ भी कट पीस पड़े हैं वो हैं। तो ये बैग काफ़ी अच्छा है, एक मीडियम साइज़ का है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। पर ये देखो कपड़ा कितना प्यारा है, एकदम मैच कर रहा है कपड़ा। तो लेडीज़ को इसी तरह के बैग पसंद होते हैं। एक जिप छोटी सी बाहर साइड है, इसमें कुछ भी डाल सकते हो, पैसे या पर्स या मोबाइल। तो ये देखो इधर से नीचे से इसका शेप कितना प्यारा आया है। अगर आप राइस बैग लगाएंगे या आटे की बोरी लगा देंगे तो इसमें एक बहुत प्यारा शेप आएगा, जैसे इस बैग में आया है। बस राइस बैग लगाने का, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ लगाने का यही मतलब होता है बैग में, कि बैग को एक अच्छा शेप मिल जाए। तो देखो बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा हमारा बैग बन गया है। अब अगर ये बैग आप मार्केट से ख़रीदोगे तो आपको कम से कम 200 रुपये का मिलेगा, और इतनी फिनिशिंग से तैयार हुआ, इतना ज़्यादा प्यारा है, आपके सामने ही है, बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत प्यारा लग रहा है। सो अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आप बैग का ज़रूर कीजिए, ऑफलाइन सेल कीजिए, ऑनलाइन सेल कीजिए, शुरुआत कीजिए। अगर आपके पास मशीन है और आपको कोई दूसरा काम अच्छा नहीं लगता है या बाहर जाने की परमिशन नहीं है, जॉब करने की नहीं है, तो आप ये बिज़नेस ज़रूर कीजिए। बहुत आसानी से ये चीज़ें सेल भी हो जाती हैं। अगर आप 40-50 बैग बना के अपने आसपास के मार्केट में बैठकर भी बेचेंगी तो आसानी से बेच जाएगा। किसी भी जगह पे आप दे दो, आपकी चीज़ें सेल हो जाएंगी। यकीन मानो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, बहुत ही यूज़फुल है, हर घर की ज़रूरत होती है, इसे हर कोई यूज़ करता है। आप चाहो तो इस तरीके से बहुत बड़ा साइज़ भी बना सकते हो, बहुत छोटा साइज़ भी बना सकते हो। तो आप आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है, और अगर मेरे बताने में कोई मिस्टेक हुई है या आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछें, मैं आपको दोबारा से बताऊंगी। और वो जो छोटे छोटे 2 बैग रखे हैं वो भी मैंने वेस्ट मटेरियल से ही बनाए थे और आप लोगों को दिखाए थे, पर आप लोगों को बनाते नहीं दिखाया था। सो मैंने सोचा आज आपको बैग बनाना सिखाऊं, क्योंकि हर घर में वेस्ट कपड़ा होता है। तो अगर आपको बेचना नहीं है, सेल नहीं करना है, तो अपने यूज़ के लिए आप बना सकते हो। ये ऑर्गेनाइज़र इतना काम का है, इतना प्यारा है सच में, ये देखो आप। तो आपने देखा ही होगा ज़्यादा करके लेडीज़ ऐसे ही बैग लेके शॉपिंग जाती हैं, घूमने जाती हैं या कपड़े स्टोर करके रखते हैं। तो हर घर में बहुत सारे वेस्ट कपड़े, वेस्ट सामान रखा होता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो नहीं होते हैं। अगर ख़रीदो तो 100-500 का मिलता है। सो आप अपने घर में पड़ी चीज़ों से ऐसे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, बहुत प्यारे बनते हैं। तो अगर आपके पास सिलाई मशीन है और आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो आप बैग बनाने का काम ज़रूर करिएगा। ये काम बहुत अच्छा है, आसानी से सेल हो जाता है, कम लागत होती है, कम परेशान होना पड़ता है इसमें। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।